आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये अभी ठीक है, यानी 12 अगस्त 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 विषय म्यूजिक वोकल जो है उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स के बारे में जानकारी प्रदान करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2023 जारी किया गया था, उसमें म्यूजिक वोकल जो विषय था इसके अंदर कुल जो पद थे वो 12 पद थे। ठीक है, और ये जो अस्थायी रिजल्ट जारी किया गया है, यानी इंटरव्यू के लिए जो अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया है वो किया गया है 54 अभ्यर्थियों को। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ये 54 अभ्यर्थी हैं जिनको आरपीएससी के द्वारा म्यूजिक वोकल विषय के अंदर इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से योग्य घोषित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आरपीएससी के द्वारा इस विषय में 4.5 गुना अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये जो एग्जाम हुई थी इस विषय की, जो प्रथम प्रश्न पत्र था और जो द्वितीय प्रश्न पत्र था उसकी एग्जाम 22 मई 2024 को हुई थी, और जो थर्ड पेपर था, ठीक है, जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, उसकी एग्जाम 7 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। तो उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। तो इस विषय के अंदर ये जो 54 अभ्यर्थी हैं जिनके क्रमांक रोल नंबर आपके सामने दिए गए हैं, इनको जो है इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों के लिए निर्देश देखिए कि इनको क्या करना है। उपरोक्तानुसार साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की ये जो वेबसाइट दी गई है यहाँ से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर मैं समस्त शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति के दिनांक 27 अगस्त 2024 साय 6 बजे तक आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में भिजवा दे। तो ये जो अभ्यर्थी हैं 54 अभ्यर्थी, इनको क्या करना है, इनको आरपीएससी की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है और उस आवेदन पत्र को पूरी तरह से फिलअप करना है, और उसके साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स है, अंक तालिका है, डिग्री है, प्रमाण पत्र है, ठीक है, और प्रशैक्षणिक जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ठीक है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट है और अन्य जो वांछित प्रमाण पत्र उसके अंदर मांगे गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर करेक्टर सर्टिफिकेट भी आ जाता है, विवाह प्रमाण पत्र आ जाता है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उन सब को उस विस्तृत आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच करके आपको जो है और आयोग कार्यालय में 27 अगस्त 2024 तक साय 6 बजे तक जो है जाकर के जमा कराना है। कई अभ्यर्थी कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर हम बाई पोस्ट भेजें या फिर बाई हैंड जाकर के जमा कराएं, तो मेरा सुझाव आपको ये है कि आपको बाई पोस्ट के बजाय बाई हैंड जाकर के जमा कराना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे अगर आपके आवेदन फॉर्म में या किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, कोई डॉक्यूमेंट्स कम आपने अटैच किया है, तो आप वहाँ तुरंत के तुरंत जो है वो काम करके और कंप्लीट फॉर्म करके और वहाँ जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके द्वारा डाक से भेजा गया है तो फिर आपका जो फॉर्म है वो अधूरा माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किए जाने पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो आरपीएससी के द्वारा इसके बाद में क्या किया जाएगा,
विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आपके उस विस्तृत आवेदन पत्र की जो है वो जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो उसके पश्चात आपको इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया जाएगा और इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि के संबंध में अभ्यर्थियों को यथासंभव अवगत करा दिया जाएगा। तो इंटरव्यू कब आयोजित किया जाएगा, इंटरव्यू का विस्तृत जो शेड्यूल है वो आरपीएससी के द्वारा कब जारी किया जाएगा, उसकी सूचना आपको अलग से जारी की जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अब आप देखिए कट ऑफ मार्क्स, ये आपके सामने कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। तो जो म्यूजिक वोकल विषय है उसकी कट ऑफ मार्क्स देखिए, जनरल की यूआर की जो कट ऑफ मार्क्स है सामान्य वो है 78.37, एससी की सामान्य कट ऑफ मार्क्स भी 78.37 यानी 3/7 है। एसटी की जो जनरल विडो की कट ऑफ मार्क्स है वो है 26.83। इसके बाद में ओबीसी की जो कट ऑफ मार्क्स है सामान्य 78.37, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ मार्क्स है सामान्य वो है 78.37, यानी जो जनरल की कट ऑफ मार्क्स है वो भी 78.37 है, एससी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो भी 78.37 है, ओबीसी की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो भी 78.37 है और ईडब्ल्यूएस की जो सामान्य कट ऑफ मार्क्स है वो भी 78.37 है। ये आपके सामने है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है क्षैतिज आरक्षण, यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण। जैसे विकलांग होते हैं, विधवा होते हैं, तलाकशुदा होते हैं, भूतपूर्व जो है सैनिक होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको उनकी कैटेगरी के अंदर ही आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, कितना रहा है कट ऑफ मार्क्स। इसके बाद में ये नोट देखिए आप, आयोग द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्र संख्या ये जो है 11/9/2023 के प्रदत्त विशेष निर्देशों की बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण निम्नलिखित 3 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया गया है। ये देखो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितनी बड़ी लापरवाही है आज के ज़माने में, जब इतने यूट्यूबर हैं, इतने यूट्यूब चैनल हैं, उनके अंदर बार बार आपको जानकारी प्रदान की जाती है। आरपीएससी के द्वारा भी प्रेस नोट जारी किया जाता है, अखबारों के अंदर भी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, कि आप अगर 10 विकल्प जो है उससे अधिक प्रश्नों के 5 जो है विकल्प नहीं भरते हैं, कोई भी विकल्प अगर आप नहीं भरते हैं तो फिर आप आगामी एग्जाम्स के लिए अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। अब बोलो, उसके बावजूद इतनी लापरवाही की गई है कि ऐसे 3 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोई भी ऑप्शन जो है, 5 विकल्प थे, एक प्रश्न के अंदर 5 विकल्प होते हैं, अगर आपको चारों विकल्पों में कोई भी विकल्प नहीं आ रहा है तो आपको 5वां विकल्प जो है वो भरना होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 10% से अधिक प्रश्नों के अंदर 5वां विकल्प भी नहीं भरा, यानी कोई भी जो है कॉलम नहीं भरा। इस वजह से इन 3 अभ्यर्थियों को अब आरपीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया है, इस एग्जाम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हिंदी के अंदर भी इस प्रकार के अभ्यर्थी थे, अभी थोड़े दिनों पहले हिंदी का रिजल्ट जारी किया गया था, उसके अंदर भी 10 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 10% से अधिक प्रश्नों में 5वां विकल्प नहीं भरा था। ठीक है, उस वजह से उनको भी उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो आगामी एग्जाम्स के अंदर आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।